हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और बहुत जल्दी सीएसआई नीट की भी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी और उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सीएसआई नीट जून 2025 के एग्जाम जो है जुलाई एंडिंग में हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो तकरीबन हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम रह जाता है। तो ये लास्ट की जो 60 डेज है इसे हमें कैसे यूटिलाइज करना है, और साथ ही साथ 15 जून को हमारी एमएस की भी एग्जाम हो रही है। तो हाउ टू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 16 डेज। ये जो 60 डेज है इसे ये लास्ट के 60 डेज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार पीरियोडिक पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए और एक बेहतरीन आपको रोड मैप मिले, ठीक है। आइए जानते हैं। देखो, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 2 पार्ट्स में देखने मिलेगा, है ना। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर आपको देखने मिलेगा। पार्ट बी और पार्ट सी। अब जैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 13 या फिर 14, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस है ये कितने आ रहे हैं भाई, 14 क्वेश्चंस। और यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, बराबर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। और बाकी के 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के और 13 क्वेश्चन फिजिकल के रहेंगे। तो यहाँ से आपके आ जाते हैं 28 मार्क्स। 28 मार्क्स का आपको पार्ट बी में पूछा जाता है। अब आते पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी के अंदर हमारे ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, 20 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली एक कम या एक ज्यादा। और यहाँ पर आपको देखने मिलता है ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। यहां से हो जाएगा आपके 80 मार्क्स। 80 और ये 28, तो 108 आपका यहीं पर हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। जिसे इस बार का जो हमारा कट ऑफ गया है 118, है ना। अगर इसके अंदर एप्टीट्यूड वगैरह कर लेते अच्छे से तो हो जाएगा, लेकिन बहुत रिस्की है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए आपको भाई तीनों सब्जेक्ट करके जाना है, ताकि अगर डिफिकल्टी आ भी जाती है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो आप दूसरे सब्जेक्ट से उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 108 मार्क्स है। अब देखो इसका इसे हमें कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट जो भी हम कंसेप्ट देखेंगे उसे अच्छे से क्लियर करना है ना। क्लियर दी कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आपके पास नोट्स होंगे। कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करें, है ना। कि हम क्या करते हैं कि जो डाउट रह जाता है उसे डाउट ही छोड़ देते हैं, फिर उसे कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते कि आखिर यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाया गया, ये आंसर क्यों आ रहा है। बस आंसर की देके हम मुतमईन हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में ट्रिक्स। हमारे एग्जाम के अंदर इतना समय नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चंस को मैकेनिज्म के साथ में और टाइम देकर सॉल्व करें। तो हमें ट्रिक से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे पेरीसाइक्लिक के अंदर ट्रिक्स होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होते हैं, रिएजेंट के अंदर होते हैं, नेम रिएक्शंस कैसे पहचानना है उसके ट्रिक्स होते हैं, है ना। कि आप देखते ही पहचान लोगे। जैसे अगर आप देख रहे हो कि डार्सन रिएक्शन है तो आप देखोगे कि इपॉक्साइड है ना। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लगा लोगे, मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में पीवाईक्यू, है ना। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक एनालाइज आप कर पाते हो कि आपके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कितना हमें फोकस करना है। और जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो भी अपकमिंग आपके क्वेश्चंस देखने मिलेंगे वो पीवाईक्यू को मॉडिफाइड करके ही बनाए जाते हैं, है ना। तो पीवाईक्यू जो कंसेप्ट जो रहते हैं वो बिल्कुल जो हमने पढ़ा होता है उसी के ऊपर आपके पीवाईक्यू रहते हैं। और साथ ही सारी जो क्वेश्चन रहते हैं कंसेप्चुअल रहते हैं। एक्सेप्शनल चीजें ज्यादातर आपको पीवाईक्यू के अंदर नहीं देखने मिलती। इससे जो आपका
कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, और एक आपको आइडिया लग जाता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोर, जब आपकी पीवाईक्यू हो जाएगी तो फिर रेफरेंस बुक का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस, है ना, कि रेफरेंस बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लेडन से क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, उसके बाद में नास है, कैराथर्क है, कैरिसनबर्ग है, उसके बाद में विश्वनाथ डिंडा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूज करना है और क्या कैसे 60 डेज के अंदर हम कैसे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये 3 टॉपिक इसके अंदर होना चाहिए। उसके अलावा आप उसे बाकी सब टॉपिक को भी देख सकते हैं। उसके लिए रेफरेंस बुक देखो, जेरी मार्च एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से जीओसी के अभी तक सीएसआई नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कैरिसनबर्ग, है ना, वहां से भी एसिडिटी, बेसिसिटी, जैसे अभी इस बार देख रहे हो कि आप पायरॉल का क्वेश्चन था, उससे पहले भी जो हम देखते हैं ना डाइथाइन वाला एक एग्जांपल था, 1,3 डाइथाइन वाला, उसके एसिडिटी वाला क्वेश्चन था लास्ट वाले एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कैरिसनबर्ग से उठाए गए थे, है ना। तो इसके लिए आप कितने दिन दे सकते हो, यहाँ पर 4 दिन, यहाँ पर शुरुआत में 4 डेज इसे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर एरोमेटिसिटी के ऊपर, है ना। एरोमेटिसिटी, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होम एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद में एजुलिन, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एजुलिन, उसकी स्टेबिलिटी, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद में अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या होगी, अलग अलग अगर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग बढ़ाते हैं तो एरोमेटिसिटी क्या होगी, अनआइसोट्रोपिक क्या होता है। उसके बाद में एरोमेटिसिटी ऑर्डर इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पायरॉल, फ्यूरान, थायोफीन, है ना, और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशंस और रोटेशनल बैरियर। इसके लिए भी सेम बुक जेरी मार्च के अंदर एरोमेटिसिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसे अच्छे से कर लेना, और कैरिसनबर्ग के अंदर भी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, एरोमेटिसिटी के लिए आप सिर्फ एक ही दिन देना, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से इसमें पीवाईक्यू भी आप कर लोगे और कंसेप्ट भी देख लोगे। हाँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ इजी टॉपिक जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं उसे करके ही जाना है। जो रेड कलर में है तो भाई वो तो 100% आना है, और 100% मतलब जिसे हम कहेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है और श्योर शॉर्ट कंसेप्ट है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इससे क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, ऑल टाइप ऑफ आर और एस कॉन्फिगरेशन, रिलेशनशिप ऑफ कंपाउंड, होमोमर्स, इनआइसोमर, डायस्टीरियोमर, टोपोसिटी, stability and reactivity of chair and boat, pistboard, conformation isomer of stability and Kranz model, Falkenhayn model, Chilesian model। ये सारे कंसेप्ट आपको रिवीजन के अंदर लेना है, ठीक है। जो भी जहां से भी आपने पढ़ रखा है उसे अच्छे से क्या करना है, रिवीजन। बस इतना करके जाके आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, देखो के लिए आप देंगे 6 डेज, 6 डेज, है ना, कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें है, तो ये आपको 6 डेज में आराम से हो जाएगी। और इसके लिए अगर आप बुक, रेफरेंस बुक, जैसे पीवाईक्यू के बाद रेफरेंस बुक के एग्जांपल है, तो नान्स के अंदर की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन आता है, इनोलेट, उसके बाद में डेकालीन, है ना, और उसके बाद में बाकी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस है फ्यूजल कंपाउंड के अंदर वो नाम से बनाए जाते हैं। और अगर आपको और रिएक्शन मैकेनिज्म वाली डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है तो उसके लिए इलाई के साथ आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जहां पर आ जाते हैं बहुत सारे नेम रिएक्शन, जितने भी इंटरमीडिएट है उसके नेम रिएक्शन आ जाएंगे, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। उसके अंदर जो रेड कलर की नजर आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसे मैंने क्या किया है, रेड कलर से बताया। अब इसके लिए हम कौन सी रेफरेंस बुक यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें रेफरेंस बुक यूज करना है क्लेडन, जो कि सबसे अच्छी बुक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जो पूछे जाते हैं वो क्लेडन बुक से है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छा रेफरेंस जिसका हम रेफरेंस दे सकते हैं ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होना चाहिए जीए जैकलिस्ट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। आगे आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करें तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए आप यहाँ पर देखिए 8 दिन, 8 डेज इनफ। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, उसके बाद में कार्बिन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल,
और बेंजाइन, ये हो जाएगा। इसके लिए आप देखो 8 डेज। रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, लास्ट 2 एग्जाम्स में अगर देखें ना तो ये टॉपिक के ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। जैसे इस बार के एग्जाम में भी 20 मार्क्स का पूछा गया, और 20 मार्क्स का वेटेज आप जानते हैं 108 से 20 निकाल लो, मतलब आप देख सकते कितना ज्यादा वेटेज है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मित्सुनोबू एप्पल रिएक्शन, उसके बाद में शापिरो और हैमिट इक्वेशन, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो भाई ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसे तो करके ही जाना है। ये इसके लिए सबसे अच्छी बुक है क्लेडन। अगर आपको अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म और हैमिट इक्वेशन को जानना है तो उसके लिए पीटर साइक्स बुक है। हैमिट इक्वेशन क्लेडन के अंदर गिवन है, और दूसरा है पीटर साइक्स के अंदर, अगर आपको और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी आप 8 दिन देना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में रिएजेंट, सबसे स्कोरिंग टॉपिक, हर बार की तरह सिर्फ लास्ट एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार में आपको 26 मार्क्स का यहाँ पर रिएजेंट पूछा गया, और उसमें भी ये आपके इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। यहां से आप देखते हो कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार की अगर आप लोगों ने सीएसआई नेट की एग्जाम दी होगी तो आपको बर्स्ट रिडक्शन वाला क्वेश्चन देखने मिला होगा। उसके बाद में प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन से आ जाता है, और विल्किंसन कैस्टली CS2 पैलेडियम चारकोल है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। इसके लिए सबसे अच्छी बुक अगर देखेंगे तो सबसे अच्छी बुक है नाम्स, जहां से 4-4 मार्क्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे रेफरेंस बुक है, लेकिन अगर और दूसरी बुक जानना है आपको जहां से क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं तो वो है आपकी कैलोथर बुक। ठीक है, तो ये इनकी जो क्वेश्चंस है और उसके बाद में नीचे जो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसे आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद में आगे आते हैं रीजन की। अगर हम बात करें तो रीजन को देखो, यहाँ पर रीजन को मैं यहाँ पर ज्यादा समय दे रहा हूँ, 10 डेज दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, तो एक है डील सेटर रिएक्शन, और उसके बाद में है आपकी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, है ना। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है कार्बिन प्लस 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का। ठीक है, तो ये 3 नेम रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट के अंदर रख रहा हूँ। और इसके लिए सबसे अच्छी रेफरेंस बुक है विश्वनाथ डिंडा, जहां से पेरीसाइक्लिक के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जिसका हम रेफरेंस दे सकते हैं। और दूसरा है कैरोथर। कैरोथर के अंदर एक अलग से चैप्टर गिवन है, सारे के सारे एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे पीवाईक्यू देखने मिलेंगे ना, तो ये 2 रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको अच्छे से करके जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री इस बार तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, और कभी कभी आता है। जैसे लास्ट एग्जाम अभी जो हुई थी उसके अंदर नहीं था, लेकिन उसके लास्ट वाले एग्जाम के अंदर नॉरिश टाइप 2 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इस बुक से लाया गया था, है ना। तो इसके अंदर फोटोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छे क्वेश्चन गिवन है। तो नॉरिश टाइप 1, नॉरिश टाइप 2, ये बहुत श्योर शॉर्ट नेम रिएक्शंस के अंदर आएंगे, और HLS बार्टन डाइपाई मीथेन से तो आपको करना ही है साथ ही साथ। ठीक, हाँ, पेरीसाइक्लिक के लिए देखो यहाँ पर आपको देना है 8 दिन। ठीक है, और फोटोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिन देना है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि अगर आप PhD के लिए कहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप कहाँ पर ज्वाइन करते हो तो इंटरव्यू के समय आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की वहां पर कैरेक्टराइजेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसे अच्छे से समझना, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। तो IR स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट, फ्रैगमेंटेशन रूल, यहाँ पर 4-4 मार्क्स के आपको CSI नेट में पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन देखने मिलते हैं, और पार्ट बी के अंदर भी। ठीक है, हालांकि इस बार की जो एग्जाम है इसके अंदर आपको थोड़ा कम पूछा गया, मतलब यहाँ पर इसका जो एवरेज की बात करें 8 to 10 मार्क्स रहता है। तो इसके लिए आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देना है 6 डेज। ठीक है, और इसके लिए 2 रेफरेंस बुक है, एक पाविया जो कि बहुत आसान लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू के ऊपर ध्यान मत देना, किसी एक ही बुक को रेफर करना, अगर पाविया को कर रहे हो तो पाविया को ही करो। ठीक है, दूसरी बुक के अंदर आपको वैल्यू चेंज देखने मिलेगी, और फिर आपको लगेगा कि भाई ये दोनों कौन सी वैल्यू को आप देखें, तो कोई भी एक वैल्यू को, एक बुक के वैल्यू को आप प्रेफर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। हाँ, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है आपको सिल्वर स्क्रीन के अंदर भी देखने मिलेंगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है टफ है थोड़ी सी।
तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाविया के साथ जाइए। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरा है पिरिडीन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेफरेंस बुक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक एक सिंथेसिस और एक रिएक्टिविटी वाले ऐसे 2 चैप्टर गिवन है। 2 चैप्टर अगर कर जाए अच्छे से, मोर देन इनफ है। अगर और डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पर जूल्स एंड मिल्स की हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बुक्स है, उसे रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, यहाँ पर भी आपको कितने देर देना है, 2 days देना है। अब आते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट के लिए कोई रेफरेंस बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी आपके स्टडी नोट्स है जहां पर स्ट्रक्चर्स एंड नेम ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अच्छे से करके जाना है। तो इसके लिए बस आप 2 दिन दोगे, मतलब स्ट्रक्चर्स और बाकी सारे स्टडी नोट्स पढ़ने के लिए। तो अगर टोटल अगर देखा जाए तो हमने जीओसी के लिए कितना दिया है, जीओसी के लिए 4, एरोमेटिसिटी के लिए 1, के बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए 6, इंटरमीडिएट के लिए 8, के बाद में मैकेनिज्म के अंदर 8 दिया है हमने, के बाद में रिएजेंट, रिएजेंट को सबसे ज्यादा हमने वेटेज दिया है, और देना भी चाहिए क्योंकि सबसे हाईली वेटेज टॉपिक वही है ना। के बाद में पेरीसाइक्लिक, इसके लिए हमने दिया है 8, फोटो के लिए 2, फैक्ट्रोस के लिए 6 और नेचुरल के लिए 1। यहाँ पर आ जाते हैं देखो 5, के बाद में 11, 19, 27, 37, जाते जाते 43, 45, 51 और ये इसके लिए 53। तो टोटल आपके आ जाएंगे 53, ये इसके लिए नेचुरल प्रोडक्ट के लिए। टोटल अगर देखेंगे आप ओवरऑल एडिशन करके 53 देखने मिल जाएंगे। और लास्ट के जो 7 डेज होंगे ना, वो आखिरी रिवीजन, आखिरी बार, अंतिम बार जैसे कहते हैं ना, कि उसे फिर से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। लास्ट की जो 7 डेज रहेंगे उसमें आपको रिवीजन, इसी के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट भी करना होगा, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है ना। वैसे तो ये टॉपिक के लिए इतना समय नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाकी टॉपिक भी करना है। तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है। सिर्फ आप नोटबुक पढ़ोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो भी रिवीजन का तरीका नहीं है। जैसे आप कोई टॉपिक करते हो, जैसे आपने जीओसी करा, उसके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है, उसके बाद में उसके ट्रिक्स देखना है, उसके बाद में पीवाईक्यू लगाना है, फिर रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब देखो सवाल आ रहा होगा कि सर रेफरेंस बुक समझ में नहीं आते, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस और उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है ना, सारे रेफरेंस बुक पढ़ना सही नहीं है। तो आप सबके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशंस लाए हैं ना, आपके लिए सबसे सही रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, जैसे हम आपको दिखा दे रहा होगा, जिन लोगों ने समझ लिया। टारगेट CSI नेट जून 2025, ठीक है, सक्सेस की तरफ हमारा रास्ता है। और अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है और बहुत जल्द जाना है ना, बहुत फास्ट तरीके से जाना है, तो जुड़िए हमारे साथ पीरियोडिक पाठशाला की कार के अंदर, ठीक है, जो डेफिनेटली आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगे। तो इसके लिए देखो क्या होने वाला है, मतलब जो भी हमारा कोर्स है आप सब लोगों के लिए ही बनाया गया है, रेफरेंस बूस्टर बैच, कि सारे रेफरेंसेस को एक साथ जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे मिलाकर एक कोर्स बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली 6 जो है तो वीक के अंदर 6 डे आपकी क्लास देखने मिलेगी। और साथ ही साथ जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो डाउट सॉल्विंग और रिजॉल्विंग क्लास ली जाएगी। और हमारा जो क्लास का फ्लो रहेगा, कंसेप्ट, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, ठीक है, पीवाईक्यू ये थोड़े बहुत देखेंगे, साथ ही साथ आपको भी करना होगा, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल जो आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने मिलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे।
तो बस आपको हमारे साथ में जुड़ना है, आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशंस रेफरेंस बुक बूस्टर बैच आप सब लोगों के लिए, जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी वजह से फाइनेंशियल इशू और बहुत सारे रीजंस की वजह से बच्चों की डिमांड पर ये कोर्स को एक्सटेंड किया गया है। मतलब यहाँ पर इसकी जो ऑफर है 2 दिन के लिए फिर से बढ़ गई है। तो अगर आप चाहते हैं तो आज और कल के अंदर आपको एनरोल करना है, उसके बाद में ये कोर्स के अंदर एनरोलमेंट बंद की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं CSI नेट जून 2025 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करना, तो इन्हीं 2 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, परचेस करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो CSI नेट जून के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, उसके बाद में टेस्ट सीरीज आपको देखने मिलेगी, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ्स की, और 3 मंथ्स के अंदर हमारा एग्जाम हो ही जाएगा। और इसकी प्राइस है 2999। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाला है ना, और फैकल्टी के साथ आप लाइव इंटरेक्ट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर लाइव का जो है तो पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, देन ट्रिक्स, देन रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी होगी तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे अच्छे से करके जाना। ठीक है, और हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए भाई, कैसे पढ़ाई करना है, क्लियर द कंसेप्ट, देन ट्रिक्स, देन PYQ प्रैक्टिस, एंड देन रेफरेंस बुक क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।